बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश क्लास 10th का लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। इसका सेकंड लेक्चर है आज, जिसमें हम पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। फर्स्ट है हैंग अप, लटकाना। सेकंड है कॉमन प्लेस, आम बात। थर्ड है सर्व्ड, पेश करना। 4 है साइंस, अलामतें। 5 है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। 6 है लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा रहने वाली। 7 है पार्टेक, शिरकत करना। 8 है पोस्टर्स, पोस्टर को पोस्टर उर्दू में भी कहते हैं और इश्तिहार भी इसका किया जाता है, इसका मीनिंग इश्तिहार भी लिया जाता है। पॉपुलर, मशहूर। बाइंग, खरीदना, बाय से। बिगनिंग, बिगन से, आगाज। स्टूडेंट नंबर 1 पैराग्राफ है, जो कि हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है। एक्चुअली कहता है एन अदर पॉपुलर कस्टम इज, ठीक है जी। इसमें उसका हेडिंग दी हुई है कि डेकोरेशन द हाउस, घर को सजाया कैसे जाता है नए साल की आमद पे। तो है एन अदर पॉपुलर कस्टम इज, एक दूसरी बड़ी मशहूर रवाज है, टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, के अलामतें और पोस्टर जो है लटकाए जाए, ऑन डोर्स, दरवाजों पर, एंड विंडोज, और खिड़कियों पर, विद चाइनी वर्ड फो, जिन पर चाइनी वर्ड फो रिटन ऑन देम, लिखा होता है। एक और another popular custom is to hang up signs and posters on the doors and windows with Chinese word for written on them। एक दूसरा अहम रवाज जो है, एक दूसरा अहम बहुत मशहूर रवाज है कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और पोस्टर लटकाए जाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा गया होता है। विच मीन्स, जिसका मतलब है लक, खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस, और खुशी। फुल स्टॉप। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस, घर के लिए फूल खरीदना भी आम बात है। सिंस, चूंकि दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो अलामत है मौसम बहार की और नए आगाज की। स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का शाम का खाना, डिनर। रात के खाने को डिनर कहते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर की शाम को, इवनिंग को या मौके को, इट इज कस्टमरी, ये रवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, के रिश्तेदारों की तरफ जाया जाता है, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और एक बड़े खाने में शिरकत की जाती है। वेयर ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व, जहां पे एक खास तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। स्टूडेंट शुरू से करता हूं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड द पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व। चाइनी न्यू ईयर की आमद पर यह रवाज है कि रिश्तेदारों की तरफ जाया जाता है और बड़े खाने में शिरकत की जाती है, रात के खाने में, जिसमें एक मखसूस तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर ए चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। नए साल की आमद के मौके पर जो रात का डिनर होता है, उसमें ये चीनी खानदानों के लिए ये खास बात है कि उसमें 8 से 9
डिशेस जो है वो तैयार की जाती हैं। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज 9 का मतलब हमेशा रहने वाली। सवाल ये आता है इस पैराग्राफ में से स्टूडेंट, व्हाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस? खाना 8 या 9 डिशेस पर क्यों मुश्तमिल होता है? स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है चूंकि लफ्ज 8 का मतलब चीनी जुबान में जो है वो प्रॉस्पेरिटी खुशहाली है, और लफ्ज 9 का मतलब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रहने वाली है। चुनाचे चाइनी खानदान जो है, चाइनीज फैमिली जो है, नए साल की आमद पे जो रात का डिनर होता है उसमें 8 से 9 डिशेस तैयार करते हैं। तो इसका जवाब यही है स्टूडेंट, बिकॉज चूंकि इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं ये यहां से यहां तक जवाब है, द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलता हूं। प्रेजेंट तहाइफ देना, अडल्ट बालक बूढ़े, रेसिपिएंट होता है वसूल कुनिंदा, जोडिक होता है मंतकता, मंतकता बरूज भी इसको बोलते हैं। जोडिक स्टूडेंट समझिएगा, ये चाइनियों के मुताबिक एक इमेजिनरी लाइन या एरिया है जिसपे ये एक इमेजिनरी सर्कल या चक्कर है जिसके गिर्द सूरज, चांद और दूसरे प्लेनेट गर्दिश करते हैं। तो उन्होंने इस जोडिक जो है चाइनीज जोडिक में ऐसा है कि उन्होंने अपना एक चक्कर तैयार किया है 12 साल पर मुश्तमिल, जिसमें हर साल को किसी ना किसी जानवर के नाम से मंसूब किया गया होता है। करैक्टर मैंने किरदार, ट्रेड्स मैंने खसूसियात, पार्टिकुलर मैंने खासकर, पास्ट मैंने गुजरना, री इनविगोरेट मीन ताकत देना, तवानाई देना, प्रैक्टिस अमल। स्टूडेंट, ये 11 वर्ड है एनविलॉप्स। एनविलॉप्स मीन होता है लफाफे। एनविलॉप ये एस अगर आ जाए तो इसका मतलब एक लफाफा है, और अगर यहाँ रैपर है जिसको किसी चीज के साथ जो है वो पैक किया जाता है, एस कर दिया जाए तो एनविलॉप्स है ये लफ्ज। स्टूडेंट, यहाँ ये बताना जरूरी है कि बहुत सारे लोग इसको एनवेल्प जो है प्रोनाउंस करते हैं, जबकि एनवेल्प एक और लफ्ज है जिसमें ई नहीं आती, वो होता है ENVELOP। ये वर्ब है इनवेल्प। इनवेल्प का मतलब होता है किसी चीज को लपेटना, इनक्लोज समथिंग, किसी चीज को इनक्लोज करना, बंद करना किसी चीज को। जैसा कि आप कोई कागज या अखबार का पेपर लगा के किसी चीज को पैक कर देते हैं, तो ये एनवेल्प होता है लफ्ज, वर्ब किसी चीज को रैप करना, बंद करना होता है। और इसकी दूसरी फॉर्म एनवेल्प्ड तीसरी फॉर्म भी यही होती है, इसके साथ ईडी लगा के बनाई जाती है। जबकि ये लफ्ज जो ऊपर है हमारे सबक में इस्तेमाल हुआ, ये एनविलॉप है, इसका मतलब लफाफे है, ये जो है जिसमें कोई चीजें बंद करके आपको दी गई है। तो ये लफ्ज जो है बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हालांकि इसको भी एनवेल्प ही पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इनवेल्प नाउन है और ये एनविलॉप्स। तो स्टूडेंट, अब आते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, नए साल की आमद के तोहफे देना। इट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रवायती अमल है फॉर अडल्ट्स, बुजुर्गों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, के वो बच्चों को देते हैं लिटिल रेड एनविलॉप्स, छोटे छोटे सुर्ख लफाफे, एनविलॉप्स, फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे होते हैं,
in order to symbolize wealth and prosperity, जो कि अलामत होती है दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल की आमद के लिए। सो स्टूडेंट, इसको दोबारा से पढ़ता हूं। इट इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। ये रवायती अमल है बुजुर्गों के लिए कि वो बच्चों को सुर्ख लिफाफे देते हैं जिनमें पैसे भरे होते हैं, वो अलामत होते हैं दौलत और खुशहाली की नए साल के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज आल्सो कॉमन फॉर द एल्डर्स, ये बुजुर्गों के लिए ये भी आम बात है टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, कि वो सुर्ख पैकेट्स देते हैं टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। So it is also common for the elder to present red packets to unmarried member of the family। ये भी आम बात है बुजुर्गों के लिए कि वो गैर शादीशुदा अफराद को, खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को वो सुर्ख लिफाफे जो है देते हैं। अब envelopes are not to be opened, वो जो तोहफे के लिफाफे होते हैं, ये एनवेलप नहीं, एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड। ये एनवेलप्स नाउन है, ये लिफाफे खोले नहीं जाते हैं अनटिल द रेसिपिएंट्स, जब तक के वसूल कुनिंदा हैज लेफ्ट द हाउस ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से रवाना ना हो जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, उसके बाद है ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को एजाज। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, हर साल का ताल्लुक जो है 12 जानवरों में से एक के साथ होता है ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक, चाइना के जो है मंतकता के मुताबिक, या चाइना के कैलेंडर के मुताबिक, हम दो तरह से कह सकते हैं, चाइना के कैलेंडर के मुताबिक या चाइना के मंतकता के मुताबिक। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया है ज़ोडिक क्या है, ज़ोडिक समझा जाता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक एज्यूम की गई लाइन है आसमान पे, जिसके मुताबिक समझा जाता है इस लाइन पे या इस सर्कल पे सारे सूरज, चांद और दूसरे प्लेनेट जो है वो गर्दिश करते हैं। तो उन्होंने 12-12 साल का जो है एक चक्कर बनाया हुआ है और हर साल का नाम जो है किसी न किसी जानवर से मंसूब किया है, और वो कहते हैं कि इस साल के जिस साल में बच्चे पैदा होते हैं उस साल के जानवर की खसूसियात उस बच्चे में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा शेर के साल में मिसाल के तौर पे पैदा हो गया है और वो साल शेर का है, तो ऐसा बच्चा बड़ा बहादुर होगा। स्टूडेंट, मैं इसको दोबारा करता हूं, अगर आप चाइनीज ज़ोडिक का मतलब समझ गए हैं, एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक। चाइना के कैलेंडर के मुताबिक हर जो है 12 जानवरों में से हर साल का ताल्लुक एक जानवर से है। These animals are often represented in decoration। इन जानवरों को आमतौर पर अपनी सजावटों में पेश किया जाता है। रिप्रेजेंट करना, पेश करना या जाहिर करना। Some people believe, कुछ लोगों का ख्याल है, that those के वो लोग born during the year of a particular animal, जो उस खास जानवर के साल में पैदा होते हैं, may have the characters, उनमें वो खसूसियात हो सकती हैं, करेक्टर ट्रेड्स, उसमें वो किरदार, उनके किरदार में वो खसूसियात हो सकती हैं ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। चाइनीज न्यू ईयर इस टाइम, चाइना का नया साल वो वक़्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स
for the year. Chinese New Year is a time, चाइना का नया साल वो वक़्त है when the family should come together, जब खानदान इकट्ठा होता है in order to give thanks for the year, नए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, and that has passed, जो कि गुजर गया है, and reinvigorate themselves, और अपने आप को तवानाई देने के लिए for the coming year, नए साल की आमद के लिए, नए साल के लिए अपने आप को कुव्वत देने के लिए और गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए चीनी खानदान जो है वो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है, इज चाइनीज बिलीव अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल ए फैक्ट आर एन ओपिनियन? इज चाइनीज बिलीव, अगर क्या चीनियों का ये ख्याल, अकीदा अबाउट एनिमल, पीपल, लोगों के मुतल्लिक, हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, कि उनमें वो उस जानवर की खसूसियात होती हैं, यानी कि जिस साल में वो इंसान पैदा होता है उस साल के जो है जानवर की खसूसियात उसमें होती हैं। इफेक्ट एक हकीकत है और ओपिनियन, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए ओपिनियन और फैक्ट में क्या फर्क है। ओपिनियन होता है राय, ख्याल किसी का, कंसेप्ट जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट होता है हकीकत, हकीकत होता है सच्चाई, ये हकीकत जो है सच्चाई पे मुश्तमिल होती है। और चुनाचे हम कह सकते हैं कि चीनियों का ये ख्याल जो है ये एक ओपिनियन है, एक फैक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में इस चीज़ को जो है वो इस कंसेप्ट को नहीं लिया जाता और ना ही वो इस पर जो है गौर करते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट चाइनीज बिलीव अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द एनिमल इज ए फैक्ट, इट इज एन ओपिनियन, ये एक राय है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा आज का सबक जो है लेसन नंबर 2 पर मुश्तमिल था और लेक्चर नंबर 2 था, ये 10th क्लास की इंग्लिश का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडेंट मेहनत कीजिएगा, अपने वालिदैन का हुक्म मानिएगा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड अपना ख्याल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।